हेलो एस्पेरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पीआईबी न्यूज, जो कि होने वाला है संस्कृति मंत्रालय का। आज हम लोग पीआईबी सेशन पहला स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज लगातार है ना यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये काफ़ी चर्चा में रहा है, जो उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये जो आप लोग है ना मोटे मोटे अक्षरों में देख रहे हैं, इसको हमने थोड़ा तैयार करने का कोशिश किया है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये काफ़ी चर्चा में लाया गया था और खुद उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। देखिए, इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो होने वाला है कि तमिलनाडु और काशी के सांस्कृतिक और सभ्यतांग संबंधों की कीर्तिगान करते हुए काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन किया जाना था, है ना। तो ये आपका किया गया था, जो कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले इसके बारे में काशी तमिल संगम 3.0 का पूरा जानकारी निकाल लेना है, क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्योंकि पिछले साल जो है पीआईबी न्यूज़ से लगभग है ना 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट होने वाला है कि भारत गर्व सहित न राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। आप लोग देखे होंगे कि संसद में भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा होगा वंदे मातरम। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, तो इसलिए हमको इसको इग्नोर नहीं करना है। वंदे मातरम की जो भी है ना हिस्ट्री रहा है, आपको उसको निकाल करके देखना है एक बार। हम लोग नीचे देखने का प्रयास भी करेंगे। अभी हम लोग इसको केवल जो पॉइंट है उसको देख रहे हैं कि इसमें से क्या क्या काम का चीज़ें निकल करके आ रही हैं, जो हम लोग को प्रीलिम्स के लिए तैयार करना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट है कि मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भारत की समृद्ध जनजातीय और सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित की है। तो ये भी आपका न्यूज में रहा है, ठीक है। इसके बाद है कलाग्राम, जो कि महाकुंभ 2025 का सांस्कृतिक रत्न घोषित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कलाग्राम के बारे में। इसको भी आपको क्या करना है कि सिंपल सा गूगल पे जा कर के कलाग्राम के बारे में जो भी जानकारियाँ निकल करके आ रही है उसको आपको इकट्ठा करना है। नेक्स्ट है भारत ने गौड़ीय मिशन। अब देख लीजिए आप लोग, है ना, ऐसा शब्द है। गौड़ीय मिशन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के 150वें आविर्भाव दिवस का स्मरण महोत्सव मनाया है। तो इसको भी आप लोगों को देख लेना है एक बार जा कर के, सिंपल सा बस। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में कंभ रामायण महोत्सव के शुभारंभ के साथ है ना कंभ रामायण परंपरा फिर से शुरू की गई है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, और इसको याद में रखना है कि जो कंभ रामायण महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और यहाँ से कंभ रामायण परंपरा की फिर से शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से भोपाल में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई है ना। तो ये भी आप लोगों को याद में रखना है कि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कहाँ पे मनाई गई है, तो भोपाल में मनाया गया है। और कौन से नंबर की जयंती थी, तो 300वीं थी। इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस मनाया है। तो ये हम लोग जानते हैं ना कि जो भारत सरकार गवर्नमेंट ने 25 जनवरी 2025 को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया था, जो कि इसको आगे बढ़ा रही है। कह रहा है कि चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर मंत्रालय ने तमिलनाडु में आदि तिरुवादिरे उत्सव का आयोजन किया है। तो आप लोगों को याद होगा ना कि पिछले साल भी शायद चोल सम्राट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। साउथ से जो भी है एक क्वेश्चन, साउथ के जो भी राजवंश रहे हैं उनसे क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको याद रखना है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में पूरे की पूरी हम लोगों को हिस्ट्री खंगाल के देखनी होगी। इसके बाद है कि भारत मराठा ना मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में देश की 44वीं
प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि भारत के ना मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में देश की कौन सी नंबर की प्रविष्टि में शामिल किया गया? तो 44 में। ये आपका न्यूज़ में है, सिंपल से देख लेना है बस। और भारत ने तिरंगे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को और प्रगाढ़ करते हुए हर घर तिरंगा 2025 मनाया। तो ये बहुत पहले से मनाया जा रहा है ना, मोदी जी जब से आए हुए, ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल से याद रखना है कि इसमें से हम लोग क्या क्या अभी निकाले हैं पॉइंट, उसको आपको क्या क्या कवर करना है। एक तो वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री कवर करनी है। उसके बाद चोल साम्राज्य को जा कर के पढ़ना है ना। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर के बारे में आपको जा कर के पढ़ना है। आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। वंदे मातरम का दोस्तों हम लोग बात करें तो वंदे मातरम जो है इसके रचयिता कौन हो जाते हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं, आप लोगों को याद होगा। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की थी, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। हम लोग जानते हैं यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत बना था। यह गीत पहली बार अगर हम लोग बात करें तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, इसका प्रथम पद है ना इस प्रकार से शुरू किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको काफ़ी टाइम ले हम लोग पढ़ रहे थे। और इसको पहली बार कहाँ पे मतलब लिखा गया था? इसको आनंद मठ से लिया गया आपका बंकिम चंद्र के। नेक्स्ट जो हम लोग देखे थे कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में जो दिखी थी अहिल्याबाई होलकर। तो अगर हम लोग दोस्तों अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 31 मई 1725 में हुआ था। और इनकी मृत्यु का बात करें हम लोग है ना तो 13 अगस्त 1995 में हुआ था। हालांकि ये सब जानकारी है ना यूपीएससी नहीं पूछता है जन्म मृत्यु इन लोगों के बारे में। बस हम लोग को याद में रखे ना कि अहिल्याबाई होलकर कौन थी। अगर हम लोग इनका बात करें अहिल्याबाई होलकर के राज्य का, ये मालवा इंदौर के साइड में इनका राज्य था। इनके राजवंश का होलकर वंश था, जो कि मराठों का पार्ट था, याद रखना है। और जो इनका राजधानी हो जाएगा तो महेश्वर हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी के तट पे था। तो क्या क्या हम लोग कवर किए हैं? राजधानी हो गया कहाँ पे? महेश्वर। नदी कौन सी? तो नर्मदा हो गई। और मंदिर पुनर्निर्माण है ना, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण में योगदान दिए थे। सोमनाथ का भी योगदान दिए थे। और इनका जो वंश कौन सा था अहिल्याबाई होलकर का? तो होलकर था। पहचान क्या है? तो धार्मिक सहिष्णुता लोक कल्याणकारी शासक के रूप में इनको जाना जाता है। बस इतना सा हम लोग को जानता था। देखिए इनके जो पति का नाम था वो खांडेराव था। खांडेराव होलकर की मृत्यु के बाद शासन को संभाली थी अहिल्याबाई होलकर। और मराठा साम्राज्य की सबसे कुशल महिला शासकों में से एक गिनी जाती हैं। ठीक है, पेशवाओं के अधीन रहते हुए भी है ना स्वतंत्र प्रशासनिक निर्णय ये अपना संभाले हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो था कि धार्मिक व सांस्कृतिक योगदान इनका क्या रहा है? तो प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का जारी किया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए अगर हम लोग इनके धार्मिक व सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो एक काशी विश्वनाथ मंदिर है ना, जो कि वाराणसी में पड़ता है, इसका पुनर्निर्माण कराई थी। और सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में पड़ता है, इसका भी पुनरुद्धार कराने का काम की थी। रामेश्वरम हो गया, द्वारका हो गया, उज्जैन हो गया, गया हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया आदि में ये मंदिर घाट धर्मशालाएँ बनवाई थी। पूरे भारत में अगर हम लोग बात करें तो 300 से अधिक मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराने का काम की थी। नर्मदा नदी के ना घाटों का विकास ना विशेषकर महेश्वर के पास है ना इनके ही टाइम में ये हुआ था। तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम लोग देख लिए। इसके बाद ये जो महाकुंभ कलाग्राम को चर्चा में था। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का रहने वाला कि संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज के सेक्टर 7 में है ना 10 पॉइंट है ना 10.24 एकड़ क्षेत्र में महाकुंभ कलाग्राम स्थापित किया था, चर्चा में था। देखिए ये इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इससे संबंधित एक गौड़ीय मिशन आता है। तो गौड़ीय मिशन के संस्थापक ना श्रील प्रभुपाद थे। तो ये नहीं सॉरी गौड़ीय मिशन ऊपर हम लोग देखे थे, इसमें चर्चा में था ना। गौड़ीय मिशन कलाग्राम वाला देख लिए कि कुंभ से संबंधित था। इसके बाद नेक्स्ट जो था कि गौड़ीय मिशन है, इसके संस्थापक थे
श्रील प्रभुपाद इनके 150वें अभिवादन दिवस के स्मरणोत्सव का समापन समारोह 28 फरवरी 2025 को कहाँ पे किया गया था? पश्चिम बंगाल के कोलकाता की है ना साइंस सिटी में आयोजित किया गया था। तो आपको इतना बस ध्यान रखना है कि गौड़ीय मिशन के संस्थापक कौन थे? तो श्रील प्रभुपाद थे और इनके 150वें अभिवादन दिवस कहाँ पे मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता की साइंस सिटी में आयोजित किया गया था। ठीक है, और माननीय उपराष्ट्रपति इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट कुछ जान लेते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं केंद्रीय संस्कृति मंत्री द्वारा 18 मार्च 2025 को श्रीरंग मंदिर में कंभ रामायण उत्सव का उद्घाटन किया गया। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ना कि कहाँ पे मनाया जा रहा है, तो उसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया था। कंभ रामायण की परंपरा को फिर से शुरू करने का कार्य किए हैं। इसके बाद 20 मंदिरों में कंभ रामायण की प्रस्तुति हुई है, जिसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन कंबन मेट्टू में, देखिए कंबन मेट्टू में ग्रैंड फिनाले के साथ हुआ है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम लोग को याद रखना है कि ये जो हुआ है ना कंभ रामायण, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया था। बस इतना हम लोग को ध्यान में रखना है। देखिए गौड़ीय मिशन का अभी हम लोग पढ़ के आए, तो गौड़ीय मिशन कहाँ पे? बंगाल में होता। इसके संस्थापक कौन थे? तो सरस्वती गोस्वामी और गोस्वामी ठाकुर, इनको श्रील प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है। और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है ना। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर कृष्ण भक्ति प्रेम का संदेश का ये लोग प्रचार करते थे गौड़ीय मिशन के माध्यम से। जो कंभ रामायण था ये कहाँ तमिल साहित्य से जुड़ा हुआ है। इसके रचयिता का बात कर रहे हैं हम लोग, तो कंबन के थे। 12वीं सदी में कंबन के द्वारा इसका रचना किया गया था। नेक्स्ट जो था कि चोल राज्य कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में ये जो आपके क्या बोलते हैं कंबन जो रहते थे, निवास करते थे, और इसे तमिल में रामावतारम भी कहा जाता है। तो तमिल का रामावतारम कौन सा हो गया? तो कंभ रामायण हो गया। कंभ रामायण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तमिलनाडु में हुआ है। और कंभ रामायण के रचयिता कौन है? तो कंबन थे। नेक्स्ट जो हम लोग को देखने वाला है, देखिए यह हो गया कि तमिलनाडु के श्रीरंग मंदिर में कंभ रामायण उत्सव का उद्घाटन किया गया था। इसको देख लिए हम लोग। इसके बाद है श्रीरंग मंदिर है कौन, क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्यों आयोजित किया गया था। तो तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर आपका स्थित है। इतना ध्यान में रखना है। ये किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान विष्णु से संबंधित है। आपका एक कौन सी नदी पे? तो कावेरी नदी के तट पे संगम युग से चोल तक ना पुनर्निर्माण इसका किया गया है। और ये मंदिर जो है आपका द्रविड़ शैली का, तो चर्चा में था मंदिर, इसलिए हम लोग मंदिर को भी कवर कर लिए यहाँ से। देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट जो है कि 1975 में भारत में आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने पर संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के 25 जून 2025 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में संविधान हत्या दिवस मनाया। ठीक है, यह दिन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के महत्व की याद दिलाती है, जो कि इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से लगाया था आपातकाल, उसको ये लोग क्रिटिसाइज करने के लिए शुरू किए हैं। देख सकते हैं हम लोग कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जा रहा है? 25 जून को मनाया जा रहा है ना, आपातकाल लगाने के 50 वर्ष पूरा होने पर। चोल साम्राज्य का हम लोग बात करें ना, तो चोल साम्राज्य मदुरई के आसपास पड़ता है, वेगई नदी के तट पे। देखिए गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर, ये भी आपका चर्चा में था। तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। इसको बनवाया किसने था? राजेंद्र चोल प्रथम ने बनवाया था। अभी हम लोग पढ़ के आए ऊपर, राजेंद्र चोल प्रथम चर्चा में थे। ठीक है, कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र में कोल्डिम नदी के किनारे आपका गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर स्थित है। इसको आप लोग अपने भी माध्यम से एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी जो चीज़ें हो सकती हैं हम लोग यहाँ पे कवर करने का प्रयास किए हैं। देखिए कह रहा है कि मंत्रालय ने चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर तमिलनाडु के गंगई कोंड चोलपुरम में 23 से 27 जुलाई 2025 तक है ना तिरुवधिरई उत्सव का आयोजन किया है। तो आपको तिरुवधुरई उत्सव को याद रखना है, किससे संबंधित है, किसके याद में किया गया? तो राजेंद्र चोल प्रथम के याद में किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया। इसको भी
याद में रखना है। इसका कार्यक्रम में चोल समुद्री अभियान के ना 1000वीं सालगिरह भी मनाई गई। तो हम लोग को पता है ना कि चोल साम्राज्य जो था ना, मतलब कि समुद्री ये सब हो गया, पतन वतन से काफ़ी जुड़ाव रखते थे, तो उसकी 1000वीं सालगिरह के रूप में भी ये लोग मनाने का प्रयास किया। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है ना, हालांकि इसको देख लीजिए, यह 5 दिन का उत्सव यूनेस्को से मान्यता प्राप्त स्मारक गंगई कोंडा क्या बोलते हैं चोलीसवरई मंदिर में आयोजित किया गया था। बस इतना ध्यान में रखना हम लोगों को, ठीक है। कह रहे देश के प्रति ना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अमिट योगदान के सम्मान में राष्ट्रीय श्रद्धांजलि के रूप में उनकी जयंती के ना 125वीं जयंती मनाई गई। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। हम लोग इनसे क्वेश्चन भी आपका 2024 के प्री में पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो ये फिर से चर्चा में है, इनको ध्यान में रखना है हमेशा। नेक्स्ट जो है कि बता रहा है कि देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पिपरहावा में है ना सन 1898 में खोजे गए भगवान बुद्ध के कुछ पवित्र अवशेषों को शोधवी द्वारा नीलामी के लिए रखा गया, ठीक है। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें पिपरहावा के बारे में कि 1898 में खोजा गया था यहाँ पे भगवान के बुद्ध का मंदिर, तो विलियम क्लेक्सटन पेप्पे द्वारा प्रारंभिक उत्खनन किया गया। बाद में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा वैज्ञानिक उत्खनन यहाँ पे किया गया। तो इसमें कुछ है नहीं, बस इतना भी ध्यान में रखना है कि इसको पिपरहावा कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसकी नीलामी कहाँ पे हो रही थी, तो हांगकांग में नीलामी को रोकने के लिए किया गया सामूहिक कानूनी और कूटनीतिक प्रयासों के बाद इन्हें एक भारतीय औद्योगिक घराने द्वारा निजी अधिग्रहण के माध्यम से भारतीय सरकार को सौंपा गया, ठीक है। तो इसका नीलामी कहाँ पे हो रहा था, हांगकांग में हो रहा था। इसको बाहर किसी उद्योगपति के द्वारा इसको ले लिया गया, जो कि गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। देखिए पिपरहावा को बात करें तो ये बौद्ध पुरातात्विक स्थल है आपका, क्योंकि यहाँ से बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, हम लोग जानते हैं। और ये उत्तर प्रदेश है ना, भारत और नेपाल के सीमा के पास में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से भगवान बुद्ध के अवशेष मिलने का दावा किया गया है ना, कि ये भगवान बुद्ध का अवशेष है। और शिलालेख में उल्लेख न शाक्यों द्वारा बुद्ध के अवशेष की चर्चा की गई। इसे प्राचीन कपिल वस्तु क्षेत्र से जोड़ा जाता है, जो कि बुद्ध की शाक्यकालीन थी। हम लोगों को पता है, ठीक है। देखिए स्तूप है ना, कलश और अस्थि अवशेष है ना, आभूषण यहाँ से पिपरहावा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का रहने वाला है PIB, वो है सीतन वसन का ऐतिहासिक महत्व क्या है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है ना। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सीतन वसन का हम लोग बात करें तो तमिलनाडु के पुट्टुकुलोई जिला में विराली मलाई विधानसभा में आपका पड़ता है, ठीक है। याद में रखना है कि सीतन वसल कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में कहाँ पे पड़ता है, तो पुट्टुकोट्टई जिला में पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में, तो इसमें जैन तपस्वियों के पत्थर के विस्तर और तमिल ब्राह्मणी शिलालेख वाला शैलाश्रय 7वीं और 9वीं सदी में चट्टान को काटकर बनाया गया गुफा मंदिर न, शुरुआती दुर्लभ चित्र इत्यादि यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो कि आरंभिक जैन चरित्रों और पुरानी कला परंपराओं को दर्शाता है। तो ये भी न्यूज में था आपका, है ना। क्वेश्चन भी बना है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने सीतन वसन स्मारकों के संरक्षण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए लगातार कदम उठाए हैं, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यकता अनुसार विशेष मरम्मत कार्यों ये सब कर रही है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनना था आपका, ये आपका क्वेश्चन 2023 के प्री में आ गया है, तो फिर से चर्चा में बना हुआ है, तो हो सकता है कि आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि PIB बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग 14 से 15 क्वेश्चन PIB से UPSC PT में आ रहे हैं, प्रीलिम्स के एग्जाम में आ रहे हैं। हम देख सकते हैं आप लोग कि जैन गुफाएं हो जाएंगी, है ना, तमिलनाडु में पड़ता है। ये भाजा कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ते हैं, जो कि बौद्ध गुफा हो जाती है। और वेसनगर कहाँ पे पड़ता है, तो विदिशा MP में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें तो रानी चेन्नम्मा का चर्चा आया था, तो रानी चेन्नम्मा को भी हम लोग कवर करेंगे विस्तार से।
देखिए रानी चेन्नम्मा का ना जीवन भारतीयों को अटूट समर्पण और साहस के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। श्री शेखावत ऐसा कुछ बोले हैं। कह रहा है कि कित्तूर में रानी चेन्नम्मा की विजय के 200 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। कहाँ पे मनाया? तो कित्तूर में मनाया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया इनके हेतु पे। और कर्नाटक से जीवन सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ कित्तूर की विजय में रानी चेन्नम्मा की भूमिका को दर्शाने वाले प्रदर्शन यहाँ पे किया गया। बाकी याद रखना कि कौन सी जयंती थी 200 वर्षगांठ मनाई गई है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए अगर हम लोग कित्तूर है ना यहाँ कित्तूर का बात करें तो कित्तूर में एक बहुत ही फेमस विद्रोह हुआ था जिसको बोला जाता है कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह के नाम से, जो कि वो वही की थी रानी चेन्नम्मा। देखिए इसका काल का हम लोग बात करें तो 1824 से 29 के मध्य में हुआ था। क्षेत्र कौन सा था? कित्तूर था वर्तमान, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसका नेतृत्व कौन की थी? तो रानी कित्तूर चेन्नम्मा स्वयं की थी। कित्तूर के स्थानीय शासन की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने उनको मान्यता नहीं दी और अंग्रेजों ने कित्तूर के 10 तक उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दिया। ठीक है, वही आपका अयोध्या वाला हाल कर दिया गया था। और क्या बोलते हैं, और वहाँ का झांसी की रानी वाला हल करने का प्रयास किया गया था। कंपनी की है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी उत्तराधिकार नीति का विरोध किया गया। इसमें कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे कि 1824 में अंग्रेज अधिकारी थैकरे की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाद में कंपनी की बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई थी और चेन्नम्मा की गिरफ्तारी और कारावास में 1800 आपकी जाके 29 में मृत्यु हो जाती है। तो रानी चेन्नम्मा के बारे में आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की चांसेस है, क्योंकि विद्रोह आदिवासी आंदोलन से भी क्वेश्चन बनता है ना, और जो कि प्री 2026 में पूछा जा सकता है। तो आप लोग बाकी कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और आप लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।